उसका इश्क बताता है कि मिलाद कैसे करना है। लोग कहने पर मजबूर हैं कि आशिक मिलाद है। सहाबा की मोहब्बत इतनी है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत इतनी है कि लोग कहने पर मजबूर होते हैं कि ये सहाबा का आशिक है, अहले बैत का आशिक है। कभी गौस आजम की बात करता है, कभी बाबा फरीद की बात करता है, कभी ख्वाजा खाजगान की बात करता है, कभी दाता अली हजवेरी की बात करता है, कभी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की सीरत पर चलाने की उस असलाफ की फिक्र की बात करता है, उनकी तालीमात की बात करता है। तो देखने वाला देखकर कहता है ये औलिया का आशिक है, ये असलाफ का आशिक है। न सिर्फ ये बोलता है बल्कि करके दिखाता है। अरे इसकी स्पीकिंग पावर का ये आलम है, रूहानी ताकत का ये आलम है। अरे ये कह दे कि सारे सब्ज अमामे सजा लो तो सबके सरों पर सब्ज अमामे आ जाते हैं, और वो कह दे कि वाइट इमामा सजा लो तो सारे वाइट सजा लेते हैं। वो कह दे मस्जिदें बनानी है, मस्जिदें बन जाती हैं। वो कह दे मदरसा बनाना है, मदरसे बन जाते हैं। वो कहते हुफाज तैयार कर रहे हैं, हुफाज तैयार हो जाते हैं। मैं कहता हूं देखो तो सही, रूहानी ताकत का ये आलम है, रूहानी पावर का ये आलम है, स्पीकिंग पावर का ये आलम है। अरे वो इतना कह देता है, ए आका के गुलामों घरों को सजा दो, हुजूर की आमद है, घर सज जाते हैं। रमजान की आमद पर कह दे घर को सजाना है, मस्जिद को सजाना है तो सज जाता है। कोविड में कह दे 10 बजे अजान देनी है, पूरे पाकिस्तान में अजान की धूम मच जाती है। वो कह दे सैलाब ज़दगान की मदद करनी है, राशन घर पहुंच जाते हैं। वो कह दे थैलीसीमिया के मरीजों को खून की बोतल देनी है तो खून की बोतलों का अरेंज हो जाता है। बल्कि वहां ब्लड बैंक वाले कहते हैं बस करो, हमारे पास बोतलें बहुत हो गई हैं। अरे इसकी स्पीकिंग पावर का ये आलम है। कोई कुरान की तौहीन करे तो कहता फैजान कुरान बनाऊंगा, कोई हुजूर की शान में बकवास करे तो कहा फैजान जमाल मुस्तफ़ा बनाऊंगा, जो हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला करने की कोशिश करे तो वो कहता फैजान खत्म नबूवत मस्जिद बनाऊंगा। इसकी पावर का, इसकी रूहानी ताकत का ये आलम है। अरे एक इशारा कर देता है, वहां उसका काम पार लग जाता है। तो फिर कहना पड़ेगा चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है इलियास कादरी की, मुस्तफा का आलम क्या होगा। ये तो उनके गुलाम की शान है।